नजर कोई आवे। जब मर्द अपनी औरत के सर से चादर खुद खींच ले तो उसे दूसरे मर्दों की परवाह नहीं होती। बीबी साहिबा ने तुम्हारे नाम के साथ बीबी लफ्ज लगाने से मना कर दिया है। उनकी चादर वापस करो और अपना जरूरी सामान बांध लो। कामयाब हो गई है, वसवसे डाल दी है उसने आपके दिल में। लाओ मुझे दो। रहने दे, मैं कर लूंगी। मुझे दो। मैंने कहा ना रहने दे। इसी जिद की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। बहुत खुश हूं मैं अपने इस हाल में। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो अब ना देखा करे मेरी तरफ। किसने कहा है आपसे? तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। पता नहीं किसी ने जाके उनको सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। आप उनकी परवाह मत करें। अगर उनको मेरी फिक्र होती तो आ जाते मेरा पूछने। मामू की कॉल आई थी, बात करना चाह रहे थे तुमसे। और आपने क्या कहा उनसे? कि मैं किसी तख्त पर बैठ के तस्बीहां पढ़ रही हूं अपने दर्जात की बुलंदी के लिए। वैसे लाएं दें फोन मुझे, मैं खुद कह देती हूँ उनसे। तुम अच्छी तरह जानती हो इस चीज की इजाजत नहीं है मुझे। आपको सिर्फ एक बाल्टी उठाने की इजाजत है मेरे साथ, बस। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। आप सिर्फ एक बेबस, लाचार और मजबूर आदमी है जो उस आदमी को मुतमईन करने के लिए मुझे फोन भी नहीं करवा सकते। उस शख्स को जिसने बाप बनकर आपको पाला, आपकी परवरिश की, लेकिन आपके सब रिश्ते, दोस्तियां, मोहब्बतें किसी के हुक्म के गुलाम है। रुको। ये लो, मामू को फोन कर लो। तो रस्सी से बंधे हुए बकरे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इस तरह तो इंसान सिर्फ औरत के लिए लड़ता है। तो इसका मतलब है वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है कुलसुम से, जो उसने तुम्हें पिछाड़ दिया। नजर कोई आवे ना वे अखियां नू, नजर कोई आवे ना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? अरे मुझे क्या होना है, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अरे खुशियां दे। बहुत खुश हूँ बाबा। देख सच सच बता, तूने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं सच कह रही हूँ बाबा, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, अल्लाह तुझे नजरे बद से बचाए बेटा। आप मेरे लिए दुआ किया करें बाबा। आपको पता है ना, आपकी दुआ लगती है मुझे। तू वाकई खुश है ना? जी बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे? अरे हारून तेरा ख्याल रखता है? जी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा।
और बीबी साहिबा और मुर्शिद साईं? सब बाबा, अपनी सर आंखों पर बैठाया हुआ है मुझे सबने। अरे पता नहीं कौन कम वक्त आके बता गया कि तू वहां नौकरों के साथ रहती है, दिन रात झाड़ू पोंछा करती है। झूठ बोला है उसने आपसे। सब जलते हैं ना मुझसे। अच्छा देख, इस इतवार को ना दुकान बंद करके मैं तेरे पास आऊंगा। नहीं बाबा, आप अभी मत आइएगा। क्यों बेटा, अभी वजीफे खत्म नहीं हुए क्या? जी बाबा। अच्छा, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे बेटा, तेरी बहुत याद आती है। अब भी बहुत याद आ रही है बाबा। मैं फोन रखती हूँ बाबा, बस इतनी गुफ्तगू की इजाजत ली थी मैंने। अरे ये वजीफे कब खत्म हो गए तेरे? हेलो बेटा, हेलो। माफ कर दे मुझे, इतना बड़ा गुनाह करवा दिया ना मैंने आपसे, जिसकी पशेमानी में आप भी रो रहे हैं। तुम क्या समझती हो? पत्थर का हूं मैं, मेरे सीने में दिल नहीं है, मुझे उन लोगों की याद नहीं आती। मैं भी तो कट गया हूं जिंदगी से, अपने घर से, अपनी दुकान से, अपने दोस्तों से। जिस तरह पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है ना, वैसे अंदर से मैं तड़प रहा हूं, लेकिन बस किसी से कहता नहीं। और मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तो मुफ्त में कीमत अदा कर रहा हूं उस मोहब्बत की जो तुमने किसी और से की है। मोहब्बतें कर रही हो तुम और सजा मिल रही है मुझे, रुतबे मिल रहे हैं तुम्हें और जिल्लतें मिल रही हैं मुझे। और क्या करूं मैं? तुम बताओ क्या करूं मैं? कुलसुम, सिर्फ एक एतकाद बचा है मेरे पास, उसका भी खो दूं। बेटी कहाँ है तुम्हारी? मरी पड़ी होगी कहीं। क्या बात है, आज सारे घर वालों के मुंह सूजे हुए, आपस में लड़ाई हुई है क्या? भाभी? कुछ नहीं हुआ मजीद। राबिया, भाई एक कप चाय मुझे भी ला दो, लेकिन साथ मीठा जरूर लाना। क्यों, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? कोई प्लॉट बिक गया, कोई कर्जा वापस हो गया, कोई दुकान बिकी है, क्या बात है? क्यों खुश हो इतने? अरे बेटी से बात हुई है मेरी। क्या कुलसुम से बात हुई है तुम्हारी? हाँ। क्या कहा उसने? कह रही थी माशाल्लाह से वो बहुत खुश है। अरे सब लोग उसका ख्याल रखते हैं, हारून भी, बीबी साहिबा भी और मुर्शिद साईं भी। आप लोग भी ना हर लल्लू पंजू की बात सुन के परेशान हो जाते हैं। मतलब हमारी बेटी दलीलो ख्वार हो, वो भी मुर्शिद साईं के घर। अरे यार, बेटी का मामला है, तिनके से भी चोट लगती है। लोगों ने तो जलन में ये भी बोलना शुरू कर दिया है कि हमारी बेटी मुलाजमा बन गई है मुर्शिद साईं के घर। वो हमारी मार्केट के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट नहीं है,
उसमें मुर्शिद साहब के 2 मुरीद रहते हैं, उनमें से एक आया था लगा के ऐसे बकवास करने। भजन, कल हमने मुर्शिद साईं की तरफ जाना है और शिकायत लगानी है उसकी। अरे रहने दे यार। क्यों रहने दे? 10 जगह पे बातें करेगा वो। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। हो सकता है वो आदमी ठीक ही कह रहा हो मजीद। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कुलसूम वहां जलील हो रही है। ये कैसे हो सकता है भाभी? वो सलाहुद्दीन की बीवी और बेटी नहीं आए थे परसों निम्मो को देखने के लिए, वो ये सब बकवास करके गई है। वो लोग तो वैसे ही जलते हैं हमसे। सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत से लोग कह रहे हैं। तो और किसने की है? आप वो निम्मो की बकवास को सच समझ रही हैं या वो उस मुल्हिद औरत की महरनिगार की बातों को सच समझ के बैठी हुई हैं? माँ का दिल औलाद के लिए कभी झूठ नहीं बोलता उससे। तो यहाँ बैठ के क्यों तस्वीर बहा रही हो? जाओ खुद देख कर आओ, बात करो बीबी साहबा से। गई थी मैं, 4 दफा गई थी। ना बीबी साहब मिली, ना कुलसूम से मिलने की इजाजत थी किसी ने। भाभी, वज़ाइफ के चक्कर में तो ऐसा होता है, चिल्ले काटने पड़ते हैं। भाई शैतान जोर मारता है, वसवसे पैदा करता है, अफवाहें फैलाता है। क्यों भाई साहब? इन्हीं वसवसों की वजह से तो खामोश रही। तो फिर बोले वो कुफर जिसको सुनने वाला भी गुनहगार होगा। मैं तो नहीं सुनने वाली। मैंने कहा ना हमारी बेटी जलील हो रही है वहां पर। गनी, हमारी बेटी जलील हो रही है वहां पर। खुदा के लिए कुछ करो, खुदा के लिए। ये क्या कर रही हो तुम? सफाई कर रही हूँ। सफाई कर रही हो या कुछ और? क्या मतलब आपका? कुछ और क्या? आपको नजर नहीं आ रहा? सफाई कर रही हूँ। अगर बीबी साहबा को और मुर्शिद साईं को कुछ हो गया ना तो तुम ही जिम्मेदार होगी। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि तुम्हें उनके खाने के करीब ना आने दिया जाए। तुम कुछ भी मिला सकती हो उनके खाने में, हत्ता के जहर भी। कैसी बातें कर रही हो जीनत? क्या हो गया तुम्हें? ये बीबी साहबा के खाने में जहर मिलाएगी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने नहीं सोचा ऐसा। ये मुर्शिद साईं का हुक्म है कि इसको उनकी खाने पीने की चीजों के नजदीक ना जाने दिया जाए। तुझे तो मैं बाद में पूछूंगी। चल जा से, चल। पर तू यहाँ क्या कर रही है? तू भी जा। देखो जीनत, कुछ भी हो जाए, कुलसूम ऐसी नहीं है। अच्छा, तो मैं मुर्शिद साईं के बजाय तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूं? वाह भाई वाह। अच्छा ठीक है, मत करो यकीन। ये लो, ये आटा है, चेक कर लेना कहीं इसमें जहर ना हो। ये छाले तुम्हारे हाथ पे नहीं पड़े, हमारे दिल पे पड़े। ये सजा तुम नहीं काट रहे, ये सजा तो हम काट रहे हैं। ये जगह आपके शायान शान नहीं है। तुमने हमारी शान रहने ही कब दी है? आपको डर नहीं लगता? अगर किसी ने देख लिया तो? यहाँ सब बंदे बसते हैं, बस वही देखते हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तुम ये बात नहीं समझो, और कितनी तकलीफ काटोगी तुम, कितना वक्त लोगी एक बात समझने में कि तुम मेरे साथ लड़ नहीं सकते। थक हार कर, हलकान होकर जब मेरी गोद में सर रख दोगी
तब मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी मेरी नजरों में। बेबस होकर जब मेरी गोद में आ गिरोगी तो तुम्हारी जगह मेरे सर आंखों पे नहीं, सिर्फ पैरों में होगी। बोलो, मैं चाहूं तो एक मर्तबा फिर से तुम्हें दोबारा वहीं भेज सकता हूं जहां से तुम आई हो, जहां सब तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े थे। अगर भूल नहीं सकती तो आंख से इशारा करता। मुझे गंदे बर्तन धोने जाना, देर हो रही है। सीनत खामखा नाराज हो गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कैसे इतना भारी पड़ गया तुम पर। तुम तो बचपन से मारते पीटते आ रहे हो उस बेचारे को। मैंने तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना उसे। याद है तुम्हें, बचपन में एक मर्तबा गुलेल से मारा था तुमने उसे। उस मासूम आदमी ने किसी से शिकायत तक नहीं की थी। अम्मी, न वो मासूम है न वो बेचारा है। नहीं बिलाल, वो तो एक मासूम सा बकरा है, कुर्बानी का बकरा। दरिंदे तो वो हैं जो उसे कुर्बान कर रहे हैं। उसके गले में इत्तेकाद की रस्सी डालकर उन्होंने उसे तुम्हारे सामने बांध दिया है। तो फिर रस्सी से बंधे हुए बकरे में इतनी ताकत कहां से आ गई? अम्मी, मुझे लगता था 2-4 मुक्के मारूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन उसने तो मुझे ही मार के गिरा दिया। इस तरह तो इंसान सिर्फ औरत के लिए लड़ता है। तो इसका मतलब है वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है कुलसुम से, जो उसने तुम्हें पिछाड़ दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई अपनी। तो क्या तुम उसे मार दोगे? हो सकता है तुम उसे मार दो, लेकिन कुलसुम तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी। ना मिले मगर आजाद तो हो जाएगी ना। उसके बाद ही तो कैद होगी वो। कुलसुम का फोन आया था तुम्हें मार पड़ने के अगले दिन। बात करना चाहती थी तुमसे। क्या बात करना चाह रही थी? अम्मी, अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, वो क्या बात करना चाह रही थी? वो बोल रही थी तुम्हारी और हारून की लड़ाई में तुम दोनों हार जाओगे। जीत होगी तो सिर्फ पीर हबीबुल्ला शाह की। बीबी साहिबा आराम से। नजर कोई आवे ना वे अखियां नू, नजर कोई आवे। सीनत, कहाँ चले गए सारे? खादमा, खादमा, खादमा। बीबी साहिबा, बीबी साहिबा, बीबी साहिबा आराम से। बीबी साहिबा,
बीवी साहिबा, बहुत खूब। फिर से गले लगा लिया आपने, अपने पहलू में बिठा लिया। पता नहीं क्या खिला के गई है वो आपको। कुछ पूछ रहा हूं आपसे, जानना चाहूंगा कि यह जुर्रत किसने दी है उसे। तौहीन है ये मेरी, बेइज्जती है, दुश्मनी कर रही हैं आप, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। वो बीबी साहबा की तबीयत खराब है मुर्शिद साईं। बीबी साहिबा की तबीयत खराब है तो वो क्या कर रही थी इस कमरे में? वो सुगरा के गिर्द हम जमा थे, उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इसे संभालने चली गई और उसको इसके बाद भेज दिया। वो मुझे तो कुछ पता नहीं, बस इतना ही बताया गया है कि बीबी साहबा की तबीयत खराब है। मैं पता करती हूँ जी। क्या हुआ है आपको? उसे मत डांटना अभी बोला, उसे कुदरत ने मेरे पास भेजा। आज कुलसुम ने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई। अगर मैं बीबी साहिबा को ना पकड़ती तो वो गिर जाती। चक्कर आ रहे थे उन्हें। चक्कर भी उन्हें तेरी वजह से आ रहे थे। तुमने शक्ल दिखाई होगी उन्हें अपनी। मैं उनके आने से पहले ही दरवाजे के पीछे छुप गई थी, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं वहां थी। तुमने देखा कि सारे के सारे सुगरा पे लगे हुए हैं। बस यही मौका है, किसी तरह बीबी साहबा के पैर पकड़ लूं। अल्लाह का शुक्र है जीनत कि अब वो ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद जाके उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्हें क्या हुआ था। बीबी साहबा रहम खाती हैं, पर्दे रखती हैं, बचा लेगी वे तुम्हें। मगर मुर्शिद साईं वो कभी माफ नहीं करेगी। अरे तूने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया मेरा, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ है? अब मैं बांध के रखूंगी तेरे पैरों में रस्सी, पड़ी रहे वहीं उसी कमरे में मरे। जब से तू आई है ना, मेरी बेइज्जती करवाई जा रही है। उम्र भर की मेहनत को मिट्टी में मिला के रख दिया। अब क्या आखिरी उम्र में मुर्शिद साईं की नाराजगी लेकर मरूंगी। जीनत बताओ तो सही, हुआ क्या? मुझे बताओ क्या हुआ। तू तो रहने दे, तुझसे तो बात ही नहीं करनी। अगर तू मर्द होता ना तो संभाल कर रखता अपनी बीवी को, ऐसे दूसरों के गले नहीं पड़ी होती। और हाँ, अब अगर कुछ किया ना तो सचमुच मान दूंगी तुझे चारपाई से। देखो जीनत, तुम इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब तू बताएगा कि कैसे बात करूंगी मैं इससे। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए सारी जिंदगी आपके मुर्शिद साईं को मेरा एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन वो इसको भी बहाना बनाकर और गजबनाक हो रहे हैं। हाँ लेकिन क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। ये जीनत क्यों चिल्ला रही थी तुम पे ऐसे? आप क्यों कल तक पीट रहे थे मुझे? वो बस वही कर रही है जो मुर्शिद साईं उन्हें हुक्म दे रहे हैं। कल तक वो कह रहे थे कि मैं बहुत इज्जतदार हूं, तो सब मुझे बहुत इज्जत दे रहे थे। आज उन्होंने कहा कि मैं जलील हूं, तो सब मुझे जलील कर रहे हैं। बस इस सब में मेरा तो कोई कमाल नहीं है ना। मेरे कहने पे ना ही मुझे कोई इज्जत देता है और ना ही कोई जलील करता है।
ये सब तो बस उसका दिया। अब इसके बदले में क्या किया जाए बताइए। उसे अपने जूतों के पास से उठा के दोबारा सर आंखों पे बिठा लें। ये तो सच है ना हबीब कि अगर वो आज मुझे ना संभालती तो खुदा ना खास्ता। आपको इस हाल तक पहुंचाया किसने है बेबी? आप जैसी मजबूत औरत अगर लड़खड़ा गई है तो इसकी वजह कौन है? आपकी जगह अगर कोई और होती ना तो पता नहीं, शायद ये बच्चा वो आप भी छुप छुप के खेल खेल रही है, आपको जज्बाती बनाकर कमजोर कर रही है वो। कैसे खेल? ये तो मुझे नहीं पता। औरत के मकरों फरेब तक आज तक मैं मत नहीं पहुंच सका। वो क्या करेगी? पीछे रही क्या क्या करने को? ये जो गली मोहल्लों में पली बड़ी लड़कियां होती हैं ना, आप जैसी औरत तो उन तक पहुंच भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता, अगर वैसा कर रही है तो क्यों कर रही है? मैंने तो सिर्फ उससे मोहब्बत की है, बेलौस मोहब्बत। वो भी किसी की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रही है। नहीं, वो अब कुछ नहीं कर रही, मेरा दिल कह रहा है। इस दिल में मेरे लिए भी कुछ जगह बची है या सारी जगह उसने ले ली है? मैंने तुम्हें दिल में जगह नहीं दी है हबीब, तुम्हें अपना दिल दे दिया। तो फिर मेरी एक दरखास्त है, वो मान लीजिए। इस बच्चे के आने तक यहां से चली जाइए, इस बच्चे की खातिर। तप रही हो तुम, कितना तेज बुखार है तुम्हें। फिक्र मत कर, ठीक हो जाऊंगे। तुमसे कहता हूं ना कि ये सारे काम तुम्हारे बस के नहीं हैं। कितने नाजों से पली हो उस घर में। मुझे अच्छी तरह याद है जब छोटी मानी अगर तुम्हारे हाथ में झाड़ू पकड़ा भी देती थी ना, तो बड़ी मानी आके फौरन छींक के फेंक देती थी। वो तुम्हारे इन हाथों में किताबें देखना चाहती थी कुलसुम। अभी भी वो किताब है मेरे हाथ में, इसीलिए तो झाड़ू पोंछा कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। अगर ना उठाई होती तो पकड़ लेती आपके मुर्शिद का हाथ।
कुछ खाया है तुमने? जी। बचपन में भी जब तुमसे पूछते थे ना कि तुमने दवाई खा ली, तो ऐसी झूठी जी कहती थी तुम। अच्छा ये देखो, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, ये तो खाओगी ना? ये आप उसी मोहल्ले से लाया ना? क्यों? मुझे पता था तुम यहां से कुछ नहीं खाओगी, लेकिन ये तो खाओगी ना? मैंने कितनी बार आपको मना किया वहां ना जाया करें, क्यों जाते हैं वहां पे? आइंदा आप कभी नहीं जाएंगे वहां पे, मुझसे वादा करें। देखो कुलसुम, मारने वाला तो कहीं भी आ सकता है, तो फिर डरना कैसा? खुदा, तू क्यों नहीं दिखा देता इनको कि तू बड़ा है? तेरे बंदों की खुदाई नहीं है। चल कुलसुम बीबी, तेरी पेशी है। बैठो। मैं ठीक हूँ बीवी साहिबा, आप हुक्म करें। मैं जानती हूँ कि तुम बुखार से उठ के आई हो। ये दवा खा लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। जीनत ने दवा दे दी थी मुझे। मैं सोचती थी ये सारी कहानियां आज के दौर में खत्म हो गई। लैला मजनू की, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल सब किताबों में दफन हो गए होंगे, मगर तुमने तो इन सबको दोबारा जिंदा कर दिया। और सुना है कि बिलाल भी पत्थर खा के लैला लैला पुकारता फिर रहा है। काश मुझे वो तावीज़ दोबारा मिल जाए जो मैंने लिखा था तुम्हारे कहने पे बिलाल के नाम से। सच पूछो तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसमें क्या लिखा था। शायद उस वक्त तुम्हारा दिल रखने के लिए बिना सोचे समझे कुछ लफ्ज दर्ज कर दिए थे, मगर आज मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि उस तावीज में क्या था कि इतनी बड़ी कहानी बन गई। एक आम सी लड़की इतनी बहादुर हो गई, इतनी निडर हो गई कि उसने पीर और मुर्शिद तक की इज्जत नहीं की, तोहमत लगा दी, कीचड़ उछाल दिया उन पर। सही, हारून को खत्म करने की बजाय हारून के जरिए बिलाल ही को क्यों ना खत्म कर डालें? नजर कोई आवे ना वे अखियां नू, नजर कोई आवे ना अखियां नू तो। एक नई हिकमत अमली बना ली है इस नई सूरत हाल की रोशनी में। सही, हारून को खत्म करने की बजाय हारून के जरिए बिलाल ही को क्यों ना खत्म कर डालें? सही, हारून के जाने के बाद और बीवी साहिबा जब मौजूद नहीं होंगी तो लड़की की हालत तो वैसी हो जाएगी जैसे निकाह के वक्त थी। फिर वो बिना सोचे समझे आपके कदमों में बैठ जाएगी। सही, लेकिन सही, हारून के जाने के बाद तो वो बेवा हो जाएगी और बीवी साहब तो शरीयत की बड़ी पाबंद है, आप जानते ही हैं। वो तो उसके लिए फिर कोई दूसरा रिश्ता तलाश करने को कहेंगे। तो
मैंने तुमसे कहा था खलीफा कि तुम कोई प्लान नहीं बनाओगे, वही करोगे जो मैं कहूंगा। सही में मेरा बदल गई है सूरत हाल, बिल्कुल बदल गई है। औरत के दिल में अगर शक बैठ जाए तो किसी किस्म की कसम या यकीन दहानी उसको खत्म नहीं कर सकती। कुलसूम का इस छत के नीचे उनके साथ रहना मुमकिन नहीं है, जाना होगा उसे यहां से। बिलाल की वारदात कामयाब हो गई, वो हारून की जान ले लेगा और कुलसूम को अपने साथ ले जाएगा। कि मेरे और हबीबुल्लाह शाह के दरमियान आप एक दीवार थी जो आज गिर गई। कुलसुम के लिए मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, चाहे वो हारून हो या पीर हबीबुल्लाह शाह। मैं आपको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आपने यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। अखियां नू नजर कोई आवे